17 अगस्त 1666 में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर आगरा की कैद से मुक्ति पाली थी और 91 दिन की यात्रा कर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में पहुंच गए थे। विभिन्न इतिहासकारों के दिए गए विवरणों से हमें पता चलता है कि कितना बड़ा काम था ये। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिट टाइम्स में लिखते हैं कि जय सिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना दे और बीजापुर और गोलकुंडा कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजे। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब ने 2000 सोने की मोहरें, नज़र और 6000 रुपये निसार के तौर पर पेश किए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा पसर गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियति थी। दरबार की कार्यवाही बदस्तूर चलने लगी। शिवाजी को इस तरह के रूखे स्वागत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी के लिए तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और ना ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियों के पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहे थे। तब शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं तो शिवाजी चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5 हजारी है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद भी मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन सा महानुभाव खड़ा है। जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया है तो शिवाजी चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं। क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है। औरंगजेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आलमगीर नामा में मोहम्मद काजिम लिखता है, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी ने राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे और दरबार के कायदे कानून का पालन न होने के कारण परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। शिवाजी की तेज आवाज़ सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि यह शोर कैसा है। इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभाव को शाही दरबार के कायदे कानून पता नहीं है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। राम सिंह को हुक्म दिया गया कि शिवाजी महाराज को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराया जाए। जैसे ही शिवाजी महाराज जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों ओर से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप शिवाजी महाराज की निगरानी करते रहे तो ये साफ हो गया कि औरंगजेब की मंशा शिवाजी महाराज को मारने की नहीं थी। डेनिस किंगकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबेल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी महाराज को भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे गाहे विनम्र संदेश भेजता रहा। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई। शिवाजी महाराज ने प्रधान वजीर उमदाउल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उनका कुछ असर नहीं हुआ।
धीरे धीरे शिवाजी महाराज को एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाहता है ताकि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी महाराज के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। वो खुश दिखाई देने लगे हैं। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये तक कह सुनाया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। शिवाजी महाराज ने ये भी कहा बादशाह के बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयाँ भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्होंने आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मज़ा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नज़र रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी महाराज बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। डेनिस किंगकेड लिखते हैं औरंगजेब के आश्वस्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने उन तक संदेश भिजवाकर पूछा कि क्या उनकी पत्नी और मां उनके पास आकर रह सकते हैं। औरंगजेब इसके लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई शख्स अपनी महिलाओं को बंधक के रूप में रखकर निकल भागने का ख्याल तो अपने मन में नहीं ही लाएगा। ये सही है कि शाही अनुमति मिलने के बाद शिवाजी महाराज के परिवार की महिलाएं उनके पास नहीं पहुंची। कारण बताया गया कि शायद उस इलाके में बारिश की वजह से वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकी। कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज ने ये पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। वो ये जानकर खुश हो गए कि शिवाजी महाराज ने खुद यह इच्छा प्रकट कर दी। शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि 19 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के सौतेले भाई हीरोजी फरजाद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर जाकर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन के बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उनकी टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस की। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में जा पहुंचे। वहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। S.M. पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं कि यह मानकर नहीं चलना चाहिए था कि शिवाजी टोकरी में बैठकर ही बाहर आएंगे। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि टोकरी में बैठकर पूरी तरह से असहाय बन जाएं। शिवाजी का 9 साल का बेटा संभाजी जरूर टोकरी के अंदर बैठा होगा, लेकिन शिवाजी महाराज मजदूर के वेश में खुद टोकरी लेकर बाहर आए होंगे। इस बीच हीरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा तो वो ये देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और ज़मीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। इस बीच हीरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। इतने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ से बहुत दूर जा चुके थे। नमन है शिवाजी महाराज की वीरता को और उनके साहस को। जय हिंद, जय भारत।